अभी जस्ट हम लोग जो होता है प्रीवियस में देखे थे कि अब अगर हमें बुक का कंटेंट अगर बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए, ई बुक तैयार किए। क्या किए? पहले ई बुक तैयार किए। ई बुक तैयार करने के बाद हम लोग ने क्या किया, फिर से कंटेंट बनाया। क्लियर है ना? अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट प्रोसेस लिए। शॉर्ट प्रोसेस में यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, हमने मात्र दो काम किया। हमें ई बुक जो बनाना है ना, तो ई बुक जो बनाना है, तो ई बुक के लिए जो पहला पेज लिए उस पे हम लोग यहाँ पे कंटेंट लिख दिए। ठीक है ना? हमने कंटेंट्स लिख दिया। अब ई बुक के अंदर किस किस टॉपिक पे हमें ये ई बुक बनाना है, हमने सिर्फ यहाँ पे टॉपिक को कवर कर लिया। क्लियर हो गया? अभी वैसे में क्या होता था ना, कि अगर हम लोग काफी सारे मतलब यहाँ पे पेज पे हेडिंग लिखते थे और क्वेश्चन आंसर लिखते थे, तो हम लोग को क्या होता था, सभी क्वेश्चन को बार बार ढूंढ के ऐड टेक्स्ट करना पड़ता था। क्लियर? अब हम लोग को बिल्कुल भी हमें जो है ना हेडिंग को ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले कंटेंट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले कंटेंट बनाएंगे, और कंटेंट तैयार करने के बाद इसमें क्या करना है, हमें आंसर फिट करना है। क्लियर है? जैसे कि यहां पे ध्यान दीजिए, व्हाट इज कंप्यूटर है, तो आपको अच्छे से पता है कि व्हाट इज कंप्यूटर जो है हमारा एक मेन हेडिंग है ना, क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें कौन सा टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, लेवल वन हमने लगा लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो इस प्रकार से हो रहा है ना, इसके लिए आपको यहां से देखना कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है। ठीक है? तो आप नॉर्मल भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सबों पे क्या करता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ। और अब आ जाते हैं यहाँ पे रेफरेंस टैब में। अब इस पे अगर हम लेवल वन देते हैं फिर भी ये जा रहा है, तो वहां से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन पे मैंने लेवल लगाया, अब दूसरे पे मैं सेलेक्ट करता हूं इस तरीके से, और यहां से आता हूं इस पे। देखो ये क्वेश्चन क्या था भाई, यहाँ पे व्हाट इज कीबोर्ड। क्लियर है ना? ये कीबोर्ड है, तो ये क्या होगा, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर है वैसे व्हाट इज कीबोर्ड है, तो इस पे भी लेवल कौन लगेगा, वन। अब दूसरा आते हैं, व्हाट इज सीपीयू है, इस पे भी कौन सा लेवल लगने वाला है, यहाँ पे हमें लेवल वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज यूपीएस है, इस पे भी कौन सा लेवल लगेगा, यहाँ पे लेवल वन। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज माउस है, इस पे भी लेवल जो आपको लगेगा, कौन सा लेवल लगने वाला है, वन। लेकिन व्हाट इज माउस में अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ माउस। तो अब बताना व्हाट इज माउस और टाइप्स ऑफ माउस, तो टाइप्स ऑफ माउस में कौन सा लेवल आएगा, लेवल टू। क्योंकि व्हाट इज माउस के अंदर ये आता है ना, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ माउस हमने दिया। अब माउस में आपको पता है कि तीन तरीके के माउस होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस। ठीक है? तो अब बताना ये मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस। सबसे पहली बात तो है व्हाट इज माउस के अंदर आ रहा है टाइप्स ऑफ माउस, तो टाइप्स ऑफ माउस लेवल टू हो गया। अब टाइप्स ऑफ माउस के अंदर तीन माउस, तो ये लेवल कौन सा बनने वाला है, थ्री। तो मैं क्या करता हूं, इस पे ऐसे सेलेक्ट करता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं लेवल थ्री, इसको देते हैं। अब इस पॉइंट को भी सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट ऑप्शन को यहां से हमें लेना है, लेवल थ्री देना है। आप लेवल अगर रॉन्ग लगा दोगे तो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे वायरलेस माउस में आते हैं, यहाँ पे लेवल हम लोग थ्री लगाते हैं। अब नीचे क्वेश्चन है व्हाट इज मॉनिटर, क्या लगेगा इसमें, कौन सा लेवल ऐड होगा, लेवल वन हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा, लेवल वन। आपने क्या किया, फाइनली इस तरह से बना लिया। अब आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट पेज पे। ठीक है? मैं फर्स्ट पेज पे आता हूं, कर्सर रख के एंटर दबाता हूं। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करो, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में जाओ, लेवल को हाई कर दो यहाँ पे और ओके कर दो। आप देखो यहाँ पे क्या फाइनली कंटेंट तैयार हो गया। लेकिन तैयार तो हुआ, लेकिन राइट साइड में देखो 222 दिखा रहा है, क्योंकि हमने सभी को किसने नंबर पेज पे लिख रखा है, दो नंबर पे। अब यहां पे आपको क्या करना है, अगर आप कुछ आंसर फिट करते हो, ठीक है ना, तो आप क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर आंसर फिट करेंगे तो क्वेश्चन तो आगे भागेगा। तो चलिए कुछ करके देखते हैं। यहां पे हम लोग वर्ड में आ जाते हैं, जैसे वर्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं, वर्ड पे जाना है ना। ठीक है? हम जब वर्ड में आते हैं तो यहां पे देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन कहां अवेलेबल है। जैसे मैं यहां पे व्हाट इज कंप्यूटर है, ठीक है, मैं यहां पे इसका आंसर लिख देता हूं, तो मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं, मैंने आंसर लिख दिया। अब अगर मान लो कि मैं चाहता हूं कि व्हाट इज कीबोर्ड जो है ना दूसरे पेज पे आए, ठीक है, तो चलिए यहां पे इतना बड़ा आंसर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूं कि अगर मैं इसे कंट्रोल के साथ एंटर दबाते तो दूसरा पेज पे भाग गया। अब पहले सेकेंड पेज पे देखो एक ही क्वेश्चन आंसर है। दूसरे पेज पे हम आते हैं, तो यहां पे हम क्या करते हैं, व्हाट इज कीबोर्ड का देते हैं। तो चलिए भाई हम लोग ने यहाँ पे कीबोर्ड का आंसर लिख रखा है, तो इसको मैं कॉपी करके कुछ दे देता हूं, जो भी है। ठीक है? मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं, आ जाता हूं इस पेज पे, और यहां पे पेस्ट करता हूं। जब मैंने पेस्ट किया तो ये भी आ गया। तो अब आपको क्या आना चाहिए, व्हाट इज कंप्यूटर दो नंबर पे और व्हाट इज कीबोर्ड तीन नंबर पे आना चाहिए ना। इसी तरीके से अब मैं यहां पे क्या करता हूं, अपडेट टेबल पे आता हूं, सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके मारिए। अब आ जाए कंटेंट पेज पे, तो अब देखो नीचे क्या दिख रहा है आपको। अब यहां पे देखो तो व्हाट इज कंप्यूटर कितने नंबर पे है,
और बाकी सभी कितने पे हैं, 3 पे। तो आ चुका है। आप दोनों प्रोसेस से बना सकते हो। आप चाहो तो पहले अपना बुक तैयार कर लो, ई बुक बनाने के बाद कंटेंट बनाओ, या नहीं तो पहले कंटेंट बना लो और उसके बाद ई बुक तैयार करो। ठीक है, दोनों स्थिति में आपका कंटेंट अच्छी तरीके से वर्क करेगा। यहाँ